हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। और हम लोग जानते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। यहाँ पे आपका एक दिया हुआ पहले से, मतलब आपको 5 को और निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। और यहाँ जो 13 दिया हुआ ये आपका कर्ण है और ये जो 12 ये आपका आधार है। कर्ण आपका हो गया 13 और आधार हो गया आपका 12। तो चलिए सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं। तो लंब का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है 25। और ये जो 25 है किसका रूट होगा, 25 का जो रूट होगा क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ से लंब आपका निकल गया, कर्ण 13 हो गया, आधार 12 हो गया और लंब आपका 5 हो गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान। तो चलिए अब इसको निकालते कर करके। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब आपका कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13। तो आपका साइन थीटा निकल गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा का मान। कॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 है और कर्ण है आपका 13, तो कॉस निकल गया। अब निकालते हैं टेन थीटा का मान। टेन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है 5 और आधार है 12। अब निकालते हैं कॉट थीटा का मान। कॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। आधार दिया हुआ है कितना 12 और लंब है 5। सेक का तो मान दिया हुआ यहाँ पे। अब निकालना है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण यहाँ पे कितना है 13 है, कर्ण 13 है तो यहाँ लिख देंगे 13 और लंब है कितना 5। तो ये हो गया आपका 13/5। इस तरह से आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया और ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया।